नमस्ते किशन भाई। आज इम्पोर्टेंट ऐसा एक टॉपिक लेकर आया हूँ कि आज जो पीरियड शुरू होने वाला है वो अभी धूपकाले का पीरियड शुरू होने वाला है। और किसान भाई ज़्यादा तौर पर इस धूपकाले के पीरियड में किसान भाई तो ज़्यादा तौर पर डबल फसल धान की, भात की, राइस पैडी इसकी जो खेती है वो डबल फसल की खेती ज़्यादा तौर पर करते हैं अपनी भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ज़्यादा तौर पर अभी डबल फसल का अभी तो किसान भाई बहुत इंटरेस्ट लेने वाले हैं। तो इसके ज़रिए मैं आपको एक अभी ऐसा एक इम्पोर्टेंट आज का जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसान भाई को ज़रूर ये टॉपिक का कुछ तो भी फ़ायदा हो सकता है। तो ज़्यादा तौर पर किसान भाई मैं आपको बताऊँगा कि हाइब्रिड जो बिजाई है, हाइब्रिड अभी वेराइटी है मार्केट में बहुत सारे ऐसे उपलब्ध है, ठोकर है, थोड़ा बारीक भी है। तो उसका आप यूज़ करेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। उसका एक ज़्यादा उत्पादन हो सकता है और ज़्यादा उत्पादन हो सकता है तो आपको पैसे भी ज़्यादा मिल सकते हैं। इसीलिए आज का आज जो वीडियो है मैं लेके आया था। चलो तो मैं आज अभी ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। किसान भाई अभी तो धान की ये हाइब्रिड किस्मों की खरी खेती जो है और बम्पर ऐसे उदय आपको मिलेंगे और अच्छा एक पैसा भी मिल सकता है। भारत में फसलों की खेती मौसम के आधार पर की जाती है। ऐसे में हर फसल की बुआई से लेकर कटाई तक का समय तय होता है। अभी की बात करें तो किसान अभी भाई जो है वो गेहूं की कटाई का काम लगभग पूरा कर लिया है और धान की खेती की तैयारी शुरू करने वाले हैं। यहाँ मुख्य रूप में गेहूं और धान की खेती होती है। ऐसे में किसान उच्च गुणवत्ता के लिए उन्नत किस्मों का चयन करते हैं ताकि उपज सही है। अधिक उपज के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रकार की बीजों का चुनाव करें। समय के साथ उपज बढ़ाने के लिए कई संकर किस्में विकसित की गई है जिसकी मदद से किसान आसानी से अधिक उपज का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि हाइब्रिड किस्मों के बारे में विस्तार से। क्या होता है हाइब्रिड? एग्रोनॉमी साइंटिस्ट डॉक्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव बताते हैं कि एक ही पौधे की 2 या 3 से अधिक किस्मों के परागणों को मिलाकर अर्थात नियंत्रित पोलिनेशन कराकर जो बीज तैयार किए जाते हैं उन्हें ही संकर बीज या हाइब्रिड बीज कहा जाता है। बीजों को विकसित करने के दौरान एक किस्म के नर फूलों के पराग को लेकर दूसरी किस्म के मादा फूल पर ट्रांसफर किया जाता है। इसमें मादा फूल परागित हो जाता है। मादा फूल के परागित होने के बाद फल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो बीज इस फल के अंदर पैदा होते हैं उन्हें ही संकर या हाइब्रिड बीज कहा जाता है। इन बीजों में फूल पौधों के गुण मौजूद होते हैं। ये बीज मूल पौधे की तुलना में अधिक उपज देते हैं और इनकी रोग और कीटों की लड़ने की क्षमता जो है वो अधिक होती है। यह है धान की हाइब्रिड किस्म। ये PH1, PA6201, नरेंद्र शंकर धन 2 ध्यान की इन किस्मों के अधिक उपज और उच्च गुणवत्ता देने के लिए विकसित किया गया। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है इसकी खासियत। APHR1 जो धान है वो जो चावल है ये उच्च उपज और रोग प्रतिरोधक किस्म है जिससे चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा आंध्र प्रदेश द्वारा विकसित किया गया है। इस किस्म को चावल की 2 अलग अलग मूल किस्मों को संकरण करने के संकरण की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया। APHR1 किस्म अपनी उच्च उपज क्षमता के लिए जाने जाती है जिसकी औसत उपज लगभग 6-7 टन प्रति हेक्टर। यह कई सामान्य बीमारियों के लिए भी प्रतिरोधित है जो चावल की फसलों को प्रभावित कर सकती है जैसे कि ब्लास्ट और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। अभी PA6201 भारत के लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान चावल की एक उच्च उपज और रोग प्रतिरोधक किस्म है। इस किस्म को चावल को 2 अलग अलग मूल किस्मों को संकरण करने के संकरण की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया है। PA6201 किस्म अपनी उच्च उपज क्षमता के लिए जाने जाती है जिसकी औसत उपज लगभग 8 से 10 टन प्रति हेक्टर। यह कई सामान्य बीमारियों के लिए भी प्रतिरोधित है जो चावल की फसलों को प्रभावित कर सकती है जैसे कि बैक्टीरिया, लीफ फ्लाइट, लीफ फोल्डर और ब्लास्ट। PA6201 को पंजाब और भारत के अन्य किस्मों में किसानों का द्वारा अपनाया गया है और क्षेत्र में चावल की उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि में योगदान दिया है। चावल की नई और बेहतर किस्मों का विकास जैसे PA6201 भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के जलवायु परिवर्तन और अन्य चुनौतियों का सामना करने में
कृषि की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। नरेंद्र संकरण धान 2 धान की किस्म नरेंद्र संकरण धान 2 NST2 भारत के उत्तर प्रदेश में नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान की एक उच्च उपज और रोग प्रतिरोधी किस्म है। इस किस्म को चावल को 2 अलग अलग मूल किस्मों को संकरण की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया था। NST2 किस्म अपनी उच्च उपज क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जिसकी औसत उपज लगभग 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर है। यह कई सामान्य बीमारियों के लिए भी प्रतिरोधी है, जो चावल की फसलों को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि ब्लास्ट, ब्राउन सॉफ्ट और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। NST2 को उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य हिस्सों में किसानों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया है और इसने क्षेत्रों में चावल की उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण वृद्धि में योगदान दिया है। चावल की नई और बेहतर किस्मों का विकास जैसे NST2 भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने और जलवायु परिवर्तन और अन्य चुनौतियों के सामने कृषि की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। किसान भाई, ये साल में अभी अच्छा पीरियड भी है, अच्छा मौसम भी है। आप धान की फसल, डबल फसल लगाना चाहते हैं तो हाइब्रिड जो वेराइटी है मार्केट में अभी उपलब्धियां होने वाली है, तो उसका यूज करो और ज्यादा तौर पर पैसा कमाओ। यही बात ये वीडियो के माध्यम पर इसके साथ साथ आपको मैंने देने का एक प्रयास किया हूँ। धन्यवाद।